एक भरा पूरा परिवार, एक कुटुंब हमारे मन मस्तिष्क में उसका चित्र उभर आता है कि परिवार यानी ये, यानी जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हों, वो परिवार। आज परिवार का अर्थ क्या है? आज परिवार का अर्थ है, यदि पति से पूछा जाए, बोले आपकी फैमिली, तो आपकी फैमिली का अर्थ क्या है वहाँ पर? पत्नी। और यदि कोई स्त्री है, पत्नी, उससे कोई व्यक्ति पूछे, बोले आपकी फैमिली, तो वहाँ फैमिली का अर्थ क्या निकल के आया? पति। यानी संकीर्ण मानसिकता हम सबकी हो चुकी है। परिवार के नाम पर पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है, और यदि कुछ भगवान की कृपा हो गई तो 1-2 बच्चे, नहीं तो मामला वहाँ भी पूरा साफ। अब वर्तमान के इस परिवार की अवधारणा में माता-पिता नहीं, भाई-बहन नहीं, जिनको काका-काकी या चाचा-चाची बोलते हैं, ताया-ताई बोलते हैं, दादा-दादी जी बोलते हैं, वो तो है ही नहीं। तो क्या हम इसे परिवार कहेंगे? फिर एक मूर्खतापूर्ण नारा दिया जाता है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार। ये मूर्खतापूर्ण उपदेश सनातन संस्कृति के संवाहकों को ही क्यों दिया जाता है? विचारणीय। ठेका ले रखा है क्या छोटे परिवार को सुखी परिवार बना? ठेका है क्या? हमको ही आकर के दुनियादारी का उपदेश क्यों दिया जाता है? और इस उपदेश को मानने से क्या हो रहा है समाज में, वो आप सब जानते हैं। सहनशीलता परिवारों में छोटा परिवार, सुखी परिवार के जो सूत्र है, जो संदेश है, उसने क्या किया? सहनशीलताएँ समाप्त कर और संवेदनाएँ बिल्कुल धूमिल हो व्यक्ति संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो गया। और ये संवेदनहीनता, ये असहनशीलता अब व्यक्ति के अंदर अकेलापन लेकर के आती है। आज 30 वर्ष के युवक से या 30 वर्ष की युवती से पूछें कि आप अभी तक अकेले क्यों हैं? तो उनके अकेले रहने के पीछे वो कई तर्क देते हैं, कई कारण देते हैं, जो बहुत हद तक ठीक भी। लेकिन ये स्थिति क्यों आ गई कि आज सनातन संस्कृति के संवाहक युवा और युवती परिवार में भी नहीं बंधना चाहते। उस परिवार की बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में व्याख्या है हम दो हमारे दो, उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। कारण सबको अपने-अपने अधिकारों की पड़ी। सब पहले प्रपोज़ल रखते हैं, मेरे अधिकार, मेरा कर्तव्य क्या है? इस पर सब मौन, इस पर कोई विचार करना नहीं चाहता है, इस पर कोई भाषण सुनना नहीं चाहता, इस पर कोई कुछ भी समझना नहीं चाहता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। व्यक्ति पहले ये बात करता है, मेरे अधिकार। और जब अधिकारों की बातें पहले आ जाती हैं, तो अधिकार क्या करते हैं कि परिवार बनने से पहले ही टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। मैं अभी दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर क्रियात्मक योग प्रशिक्षण से
लौट रहा हूँ वर्तमान में दिल्ली में। मैं एक ऐसे भाई-बहन से मिला जिनकी परिवार बसाने की कोई रुचि नहीं और मैं ऐसे कई युवक और युवतियों से मिलता हूँ जिनकी आयु 30 वर्ष है और 30 वर्ष से अधिक हो रही है, लेकिन उनकी परिवार की ओर कोई रुचि नहीं। जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो वो अधिकारों का प्रपोज़ल लेकर के आते हैं, कर्तव्य का प्रपोज़ल नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है कि वो परिवार नहीं है जो होना चाहिए, वो पीढ़ियाँ नहीं, ना दादाजी का साथ है, ना दादी का साथ है, ना माता-पिता का साथ है, ना चाचा-चाची का साथ है, ना ताया-ताऊ का साथ है, ना भाई-बहन का साथ है ही नहीं। जब बड़े परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो वहाँ अधिकार नहीं चलते, वहाँ पर क्या चलते हैं? कर्तव्य, ड्यूटी और जो नहीं निभाता, तो जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं, वो साम, दाम, दंड, भेद सब नीतियों के अच्छे से जानकार होते हैं और सबको लाइन पर लगाना जानते हैं वो। जब परिवार संयुक्त रहता है, तो एक बिगड़ैल जो पशु होता है ना, आवारा पशु, उसको भी जैसे नाथ दिया जाता है और हल में जोत दिया जाता है, उसको सीधे रास्ते लाया जाता है। ठीक वैसे ही वो जो बड़ा परिवार होता है, जिसको संयुक्त परिवार कहते हैं, वो किसी भी अल्हड़ लड़की को या लड़के को, पुत्र को या पुत्री को, जो थोड़ा स्वच्छंदता की ओर आगे बढ़ जाता, उसके अकल ठिकाने लगा देते और वो कर्तव्य परायण का पाठ पढ़ाने में सक्षम होता है। और जब उस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, तो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता भी, समर्पण भी होता है, प्रेम भी होता है, सहयोग की भावना भी होती है। लेकिन उस परिवेश से तो हम हट ही गए, छूट ही गए। हम तो हम दो और हमारे दो के नारे पर आ गए। आप दो थे, आपने दो पैदा कर लिए। उन दो से पूछो वो एक के साथ भी रहने के लिए तैयार हैं या नहीं? वो एक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब वो किसकी बात कर रहे हैं? वो अधिकारों की बात कर रहे हैं, कर्तव्यों की। और ये सब विसंगतियाँ इतनी व्यापक स्तर से भारतीय सनातन परिवारों में आ रही है, एक बाढ़ आ चुकी है। भाई बहन को पसंद नहीं कर रहा, बहन भाई को पसंद नहीं कर रही। यदि पिता के 2 भाई हैं, दोनों का विवाह, छोटे भाई का भी यानी जो चाचा हैं उनकी शादी हो चुकी है या ताऊ जी शादी हो चुकी है, तो घर में 2 महिलाएँ भी, तो वो आपस में भी सहयोग की भावना, समर्पण की भावना उनके अंदर नहीं। सब एकाकी जीवन जीना, स्वच्छंदता स्वतंत्रता चाहते हैं। नो एक्सक्यूज़ लाइफ हो गई। ऐसे में हम क्या समस्याएँ ऐसे में हम क्या करें? क्या जैसा चल रहा है वैसा चलने दें? यदि वैसा चलने देंगे, तो आगे की पीढ़ी का क्या होगा? क्या आगे की पीढ़ी कुछ सृजन कर पाएगी? क्या वो सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों की रक्षा कर पाएगी? जब हमारे परिवार में ही एकता नहीं है, हम छोटे हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, सिमट गए हैं, तो क्या हम पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे? गली मोहल्ले, कॉलोनी, गाँव के व्यक्तियों के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे? क्या एक सभ्य समाज का भी निर्माण होगा? संवेदना इतनी मर चुकी है कि व्यक्ति अपने निकट में बैठे हुए व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता, लेकिन दूर जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ चिपका पड़ा। माध्यम क्या है? असंवेदनशील यंत्र के माध्यम, ये जो मोबाइल है। पड़ोसी के सुख दुख की कोई चिंता नहीं, लेकिन जो बहुत दूर बैठा है उसके सुख दुख की बड़ी चिंता है। लेकिन वो चिंता भी कैसे होगी, चिंताएं भी कैसे व्यक्त होंगी? हैशटैग के साथ, इमोजी के साथ,
फिजिकली जब व्यक्ति मिलेगा तो उससे हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन एक हम बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी क्या कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर या तो शोक संदेश व्यक्त कर देंगे या शुभकामनाएं व्यक्त कर देंगे। ये दिखाने के लिए कि हमने भी कोऑपरेट किया, हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। बाकी दिली इच्छा है या नहीं है वो तो अलग विषय है। यानी संवेदनाएं हमारी इस हद तक जाती, तो कहाँ थे, हम कहाँ हैं और आगे कहाँ पहुंच जाएंगे, इस पर विचार करना है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे व्याख्यान, बहुत सारे विषय मेरे ऐसे होते हैं जो मैं ये कहता हूँ कि वर्तमान में जियो। लेकिन ये विषय ऐसा है कि हम वर्तमान में नहीं जी, हमें भूतकाल को याद रखना पड़ेगा और भविष्य की सोचते हुए वर्तमान पर कुछ विशेष प्रयास करना। तो सबसे पहले क्या करें, हमारे एक यूनिटी हो, हमारे एक संगठन और हमारे कुछ नैतिक मूल्य। वो नैतिक मूल्य जो सांस्कृतिक हैं, कुल रीतियां हैं, शास्त्रीय परंपरा है, वो हम एकता के सूत्र में बांधने का काम। तो जैसे आर्य सज्जनों ने नारा दे रखा है कि एक ईश्वर की उपासना करें, हवन करें, ये हमें एकता के सूत्र में पिरोने वाला कार्य है। तो यदि हमें पारिवारिक एकता बनानी है, सभ्य समाज का निर्माण करना है, आदर्श पड़ोसी, आदर्श गृहस्थी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबके मन मस्तिष्क में जो अकेलापन है, जो स्वच्छंदता है, जो स्वतंत्रता आ चुकी है, उन सबको ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम, ये संदेश देने की आवश्यकता है। ये जितना भी यूनिवर्स है, जितना भी समाज है, जितना भी जड़ चेतन जगत है, उन सब में ईश्वर विराजमान है और ईश्वर सबका मालिक, सबका स्वामी। तो सबसे पहले ईश्वर की ओर हमें लोगों को लेकर के आना, एकता के सूत्र में पिरोने। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तो जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता का उपदेश करते हैं, वास्तव में वो किसी धर्म को मानते भी नहीं। समझ में आ रहा है? उनका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो बिन पैंदी के लोटे हैं। जिधर बोली बम उधर कूदे हम, एक हमारी देसी कहावत। मतलब जिधर मजा आ रहा है, चमत्कार है, बस वहां हम खड़े हैं, खुद का कोई स्टैंड नहीं। तो ये दूसरी विचारधारा भी क्या कर रही है, एक प्रकार से परिवारों को, संगठन को तोड़ रही है। तो हम मूल से शुरुआत करें कि एक ईश्वर की आराधना पर फोकस करें और ये बताएं कि भाई तुम्हारा करता धरता सारा ईश्वर है। तुम मन से जो विचारोगे, वाणी से जो बोलोगे, शरीर से जो करोगे, वो सब ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, जानता है। ईश्वर के महत्व के विषय में भी लोगों को बताने की आवश्यकता। फिर दूसरी आवश्यकता क्या है कि उनके घर में संगठन का जो प्रतीक है और जो परोपकार की ज्योति जलाने वाला है, परोपकार का जो आधार स्तंभ है, जिसको हम बोलते हैं हवन, जो हमें परोपकार की ओर संकेत करता है, संदेश देता है, उस हवन की ज्योति को घर में स्थापित करने की आवश्यकता है। और उसको भी ऐसा करें कि आजकल देखो, ये जो छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, ये इसकी मानसिकता कहाँ तक संक्रमित कर रही है कि हवन कुंड भी बिना मेखला का हो गया। वो बाल्टी के जैसा, तसले के जैसा, कटोरे के जैसा, कोई पात्र के जैसा, तवेले के जैसा, तपेले के जैसा कुछ एक बन गया है, बस ऐसा चौकोर टाइप का, और उसमें आहुतियां दे रहे हैं। यानी वो मानसिकता वहां तक ग्रसित करे बैठे, मेखला नहीं है, 3 स्टेप नहीं है, तो वो वहां तक भी ग्रसित किए हुए। तो हम क्या करें,
लोगों को बोले हवन करें, लेकिन 3 मेखलाओं के हवन कुंड पर करें। तो 3 मेखला क्या है कि 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। दादाजी हैं, पिताजी हैं, बेटा जी, उनका प्रतिनिधित्व करती है। और क्या करें कि चूँकि हवन है तो वहाँ एकाकी ना हो, जब मेखलाएँ होंगी तो वो हवन कुंड का साइज़ आकार बड़ा हो जाएगा। और अभी वो सिंगल हवन कुंड था तो 1 या 2 व्यक्ति बैठ कर के काम चला रहे थे। लेकिन जब देखा कि उसका साइज़ बड़ा हो गया, तो व्यवहार यही कहता है कि भई चारों तरफ चारों कोने भर जाएँ। तो चारों कोने कब भरेंगे? जब चारों कमरों के दरवाजे आप खोलेंगे और बोलेंगे भाई तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, आओ, एकता के सूत्र में पिरोए जाएँ। तो एक साथ जितने भी लोग हैं वो हवन करें, ये पहला काम। पहले एक ईश्वर की आराधना करें, फिर एकता का सूत्र में जो बाँधने वाला, जो परोपकार की भावनाओं को जागृत करने वाला है, उस हवन का अनुष्ठान। और तीसरा क्या करें कि सब लोग साथ में मिलकर के भोजन, मतलब ये अभी का ज्वलंत विषय है, कोई व्यक्ति साथ में भोजन नहीं करता, कोई कभी करता है, कोई कभी करता है। किसी को कुछ खाना है तो किसी ने कुछ खाना, तो एकता नहीं है, वो अनुशासन नहीं। तो ये जो धर्म है, ये धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो क्या कर रहे हैं? वो हमें एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। तो पहले हमने एक ईश्वर की आराधना, दूसरा हवन कुंड अपने घर में स्थापित किया, तीसरा भोजन पर हमने फोकस। जब ये आध्यात्मिकता, ये धार्मिकता हमारे अंदर प्रवेश करेगी, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंक जब हमारे अंदर प्रवेश करेगी, तो ये जो संकीर्ण मानसिकता है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, स्वच्छंदता है, ये थोड़ा धक्का खाएगी, ये थोड़ी मार खाएगी। फिर क्या करेंगे कि फिर हम संवेदनहीनता से हट करके संवेदनशीलता की ओर आगे बढ़ें। संवेदनशीलता के आगे बढ़ते हुए हम ये देखें कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य। चाहे वो आज के भाषा में छोटा परिवार है, हम 2 हमारी 2, या फिर एक संयुक्त परिवार है, बड़े परिवार, कई लोग 8-10 लोग, 12 लोग जिसमें रहते हैं। तो वहाँ फिर हम क्या करें, हमें बल मिल जाएगा, आत्मबल मिल जाएगा जब हम धार्मिकता से जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। तो बल मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि हम अधिकारों पर पहले फ़ोकस नहीं करें। हम किस पर फ़ोकस करें? कर्तव्य पर फ़ोकस करें। हम ये देखें कि हम बहन हैं, तो हमारा भाई के प्रति क्या कर्तव्य है? हम भाई हैं, तो हमारा बहन के प्रति क्या कर्तव्य है? हम पुत्र-पुत्री हैं, तो माता-पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? और माता-पिता हैं, तो हमारी संतति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? और यदि हम पति-पत्नी हैं, तो हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है? कर्तव्य पर फ़ोकस करें और उसमें 100% देने का प्रयास करें, और वो भी कैसे देना है? इच्छाएँ रहित होकर। होता क्या है कि जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवार में किसी व्यक्ति के साथ के प्रति हम कुछ करना चाहते हैं, तो पहले एक्सपेक्टेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम पति हैं, पत्नी हैं, और ईश्वरीय कृपा से हम अब माता-पिता हो रहे हैं, ठीक है? समझते जाइए, बोरिंग तो नहीं लग रहा? वेद प्रकाश जी। तो अब हम माता-पिता हो रहे हैं। अब बच्चों का लालन-पालन जो है, आप किस थॉट से करते हैं? वो लालन-पालन के समय जो विचार आएगा ना, वो आपके भविष्य का निर्माण करने वाला होगा कि आप सुख प्राप्त करेंगे या दुःख प्राप्त। यदि बच्चों के लालन-पालन में हम ये सोचेंगे कि हम इसलिए लाल रहे हैं, इसलिए पाल रहे हैं, इसलिए पोषण कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा कर रहे हैं कि कल को बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करे, तो हम बहुत बड़ी भूल, ठीक है ना? ये भविष्य में बुढ़ापे में मेरे अंधे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच करके हम करते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। यानी जो दुःख अभी तक आया नहीं, उस दुःख की नींव हमने तभी डाल दी जब हमने एक्सपेक्टेशन कर ली।
समझ में आ रहा है ना? पूरी फैमिली में जो दुःख का कारण है वो एक्सपेक्टेशन है और व्यक्ति को अपनी पड़ी है। अपने अधिकारों की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो हम क्या करें कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ कि हम माता-पिता हैं, तो हमारा धर्म है कि हम अपनी संतति को स्वयं से बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्रयास करना है, बना नहीं देंगे, क्योंकि वो जीवात्मा स्वतंत्र है, उसके अपने कर्म हैं, उसके अपना कर्माशय है, उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना प्रारब्ध है। तो हम अपना 100% देंगे उनको अच्छी शिक्षा देने में, अच्छे संस्कार देने में, अच्छी संगति देने में, हम अपना 100% देंगे और बिना इच्छा किए, बिना आशा लगाए कि ये इन फ्यूचर हमारे प्रति कुछ कर दें। क्योंकि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कर दिया तो अच्छी बात है और नहीं किया तो आपका सारा किया कराया पानी में जाएगा। आप रोएँगे, आप पछताएँगे, आप छाती पीटेंगे और हार्ट अटैक हो जाएगा और शांति पाठ भी हो जाएगा। क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन कर ली और फिर क्या बोलेंगे, मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाल-पोस के बड़ा किया। तो वो भी कह देगा, कौन-सा एहसान किया? सभी करते हैं, तुमने कौन-सा नया कर दिया? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे काउंटर क्वेश्चन आपने खूब सुने होंगे पड़ोसियों से। तो ये समस्या आ जाएगी। तो वहाँ पर हम क्या करें कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ कि मेरा क्या कर्तव्य है। तो जो भी है, मनुष्य का जो बच्चा है, मनुष्य जो प्राणी है, वो हमेशा किससे सीखता है? बड़ों से सीखता है। तो जब ये देखा जाएगा कि हमारे माता-पिता विदाउट एक्सपेक्टेशन अपना धर्म निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को पाल रहे हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारा कर्तव्य क्या है कि माता-पिता ने हमारे लिए जो किया सो किया। उनके कारण से आज हमारा अस्तित्व है। हम स्टेबल हो चुके हैं, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि अब हम उन्हें विश्राम दें। क्योंकि उन्होंने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को तिलांजलि दे दी। हमको जवान बनाने के लिए खुद की जवानी न्यौछावर कर दी। तो अब हम जवान हो चुके हैं, तो हम उनके बुढ़ापे को सुधारने का काम करें। यानी यहाँ अधिकार की बात नहीं है, यहाँ बात किसकी है? नरूला साहब, यहाँ पर बात कर्तव्य की है कि हम अपनी ड्यूटी निभाएँ। तो जब इस प्रकार से ड्यूटी निभाई जाएगी और अधिकारों को हम पीछे छोड़ते चले जाएँगे, तो सहयोग बढ़ जाएगा, समर्पण बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा और सहनशीलता बढ़ेगी, जो नहीं है। माता-पिता की डाँट बच्चे सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। आजकल तो नियम ऐसा बना दिया कि केस कर दें, माता-पिता को जेल कर दें। तो जब उनको ये समझ में आएगा कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाया, हमें पालित-पोषित किया, तो उन्हें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी। तो फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक सहयोग की भावना, एक समर्पण की भावना, ये सब विस्तार को प्राप्त हो। फिर क्या होगा कि जो बात आई डाँट की, जब डाँट भी दिया जाएगा तो वो खुद बोलेंगे कोई बात नहीं, आखिर माता-पिता। आज जो कुछ भी हम हैं, वो हैं तो एट लीस्ट उन्हीं के ही कारण। अगर वो हमें ना देखते, वो हमें इस प्रकार से संस्कार ना देते, सुविधाएँ ना देते, तो हमारा क्या अस्तित्व होता, क्या वजूद होता? तो ये बातें उनके दिमाग में स्वयमेव आ जाएँगी। कब? जब अधिकारों का रोना-धोना है ही नहीं घर में। किसका किसका परायण था? कर्तव्य परायण था। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ये आज। फिर क्या होगा कि ये छोटा परिवार सुखी परिवार वाली बात नहीं आएगी। होता यही है कि बच्चे बड़े होते हैं, बच्चियाँ बड़ी होती हैं और शादी करते वो सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। यानी अपना सुख, अपने अधिकार पहले प्रायोरिटी से देखना शुरू कर देते हैं। माता-पिता जाएँ भाड़ में। जितने बड़े-बड़े अमीर लोग होते हैं और ये सारे लोग होते हैं तो बताते हैं कि ओल्ड हाउस में चले जाते हैं माता-पिता। बच्चों को कहाँ पढ़ाया-लिखाया विदेश में, बड़े-बड़े शहरों में। अब उन्हें फुर्सत नहीं, उनकी लाइफ़स्टाइल बड़ी अजीब है, अटपटी है और उन्हें अब घर के काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मज़ा आता नहीं है। वैसे उनके संस्कार भी नहीं।
तो वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं और माता-पिता को क्या बोल देते हैं कि आप ओल्ड हाउस में रहिए। मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ऐसे बड़े-बड़े घरों में तोते मैने की तरह रह रहे हैं बेचारे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कइयों की मृत्यु हो जाती है तो बास आने लगती है, बदबू आने लगती है तो पड़ोसी बताते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, पता चला कि 10 दिन पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे कई घटनाएँ आपने टीवी पर देखी होंगी, तो ये स्थिति आ जाती है। तो ये जो मैं प्रसंग कह रहा हूँ, वो क्या करेगा कि इस स्थिति को नदारद कर देगा। वो बोलेंगे कि ना, माता-पिता के साथ ही रहना है। यानी वो छोटा परिवार वाली बात थी ना, वो खत्म हो जाएगी। माता-पिता का सानिध्य मिलना आरंभ हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुठाराघात हमारी संस्कृति में चारों ओर से हुआ है। फ़िल्मों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, परिवारों के माध्यम से और ये विदेशी पढ़ाई के माध्यम से। केवल एक एजेंसी नहीं है, अगर हम विचार करें तो कई एनजीओज़, कई एजेंसियाँ हैं, जो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था है ना, उसके पीछे पड़ी और वो इतनी शक्ति के साथ और एकता के साथ काम कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी एकता को लात मार दी, किक मार दी। हमारी एकता खंडित हो गई। तो हमको क्या है इसमें धार्मिक रूप से भी प्रयास करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से भी प्रयास करना पड़ेगा, इसको एक बनाने के लिए। यहाँ पर यही सूत्र है, एक साधें तो सब सधें। तो देखिए कि जब हमारे परिवारों में संगठन हो, जब हमारे परिवारों में एकता होगी, तो हम पड़ोसी के भी हितैषी हो जाएँगे। हमारे यहाँ पड़ोस समाप्त हो रहा है। जब हम छोटे थे, मैं 8वीं कक्षा में था, तो एक पंडित जी भागवत कर रहे थे और उस समय हम माला फेरा करते थे, भागवत के कार्यक्रमों में। तो उन्होंने पड़ोस की मुझे अद्भुत व्याख्या बताई कि हमारे 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएँ और 40 घर बाएँ, इसको बोलते हैं पड़ोस। सोच के देखिए। तो मैंने कहा ये तो मेरा पूरा गाँव पड़ोस हो गया। 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, इतने को पड़ोस बोलते हैं। यानी कोई उत्सव होगा, कोई प्रसंग होगा तो इतनों में बुला हुआ जाएगा। यहाँ से इतने लोग आएँगे खाने के लिए। भई आप सब लोग तो मेरे से दुगनी-तिगनी उम्र के हैं, तो आपने तो सब देखा होगा ना वो प्रसंग। जब शादियाँ हुआ करती तो वेटर नहीं हुआ करते थे। आप ही तौलिया को कमर पे बाँध करके परस का काम करते थे। बारात आई है तो पूरी बारात आप ही निपटाते थे और आखिरी में रात के 12 बजे जाकर के आप लोग भोजन करते थे। बोलो हाँ या ना? ये आपने खूब सेवा का काम किया है। सारा काम ज़िम्मेदारियाँ देख रहे हैं। किसी वेटर की, किसी काम वाले व्यक्ति की या काम वाली बाई की आवश्यकता होती नहीं थी। क्यों? जब आपका परिवार ही बड़ा है, तो आपका पड़ोस भी बड़ा था। आपकी भावनाएँ भी बड़ी उदात्त थी। लेकिन क्या हुआ धीरे-धीरे पड़ोस का अर्थ क्या हो गया? मेरे घर के दाएँ ओर और मेरे घर के बाएँ ओर और सामने वाला तो दूसरी गली वाला है। यानी रोड क्रॉस जैसे ही किया, तो वो तो दूसरी गली है। यानी परिवार वहाँ समाप्त, पड़ोस वहाँ समाप्त हो चुका। पीछे तो रास्ता जाम है और आगे ट्रैफिक है। बस आप दाएँ-बाएँ देखिए। अब जब आपका ही परिवार छोटा हो गया, तो आप पड़ोसी से भी नहीं पूछ रहे। तो आज देख लो, जितना भी पड़ोस है, जितना भी परिवार है, वो छोटे शहरों और छोटे गाँव तक सीमित है। बड़े शहरों में, बड़ी कॉलोनियों में पड़ोस समाप्त हो चुका है। अब ये देखिए कि जब हमारा परिवार एक नहीं, हमारे पड़ोस में एकता नहीं है, तो जाति में, समाज में, कुल में, धर्म में एकता होगी कहाँ? हम बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ, सब आर्य एक हो जाओ। अरे कहाँ एक हो जाएँ भाई? घर में एक नहीं है, मोहल्ले में एक नहीं है और फिर सबके अपने-अपने भगवान बने बैठे, सबकी अपनी-अपनी पूजा पद्धति। एक्सीडेंटल सुबह कोई मिल गया तो एक ने कहा राधे-राधे, दूसरे ने कहा जय शिव, बोले वहीं पर 36 का आंकड़ा शुरू। तो आप देखो कितनी विसंगतियाँ हैं। तो ये विचारणीय विषय है कि पारिवारिक संगठन हो, पारिवारिक एकता के लिए काम हो।
सब पीढ़ी के लोग एक साथ रहें, काम करें। और संक्रमण इतना बिगड़ता जा रहा है कि पड़ोस बिगड़ रहा है तो स्वयं के घर को बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। पड़ोसी कैसे हो गए हैं कि इस हद तक आस लगाए बैठे होते हैं, अगर वो चाय भी पी रहे हैं तो उनकी चाय नहीं पचेगी जब तक वो पड़ोसी का पूरा सत्यानाश ना हो। अगर थोड़ा-सा अतिक्रमण में उसका बाउंड्री आ गई है, तो सब अपने खाना खा रहे होंगे तो थाली छोड़ देंगे। लेकिन वो ये देखने जाएँगे कि इसका कितना टूट रहा है। बीच में थोड़ा ये कमेंट कर रहे हैं तो अछूत हो रही है। वेद प्रकाश जी, अतिक्रमण आया, नगर पालिका की गाड़ी आई तो लोग अपनी थाली छोड़ कर के ये देखना चाहते हैं कितना टूटा और नहीं टूटा। बड़ी बिल्डिंग थी इसकी। आप इस हद तक हमारी मानसिकताएँ आ गई कि हम पड़ोसी का सुख देखने नहीं चाहते और हम उसके दुःख में इतनी रुचि ले रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से नष्ट-भ्रष्ट हो जाए और हम पूरी संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके पास जाएँगे। मिश्रा जी, गुप्ता जी, बंसल जी, ठाकुर साहब, ब्राह्मण जी, अरे साहब बड़ा बुरा हुआ। लेकिन पीछे-पीछे क्या बोलेंगे बहुत मज़ा हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। ये स्थिति आ गई है, इनको आप पड़ोसी बोल देंगे? ये तो सीमा पार आतंकवाद है साहब। आप कहाँ भारत-पाकिस्तान की और भारत-चीन की बात करते हैं, यहाँ पड़ोस में देखो सीमाएँ कितनी भयंकर है। मुँह में राम बगल में छुरी, ये विडंबना है। तो हमें क्या है थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि ये कोई अलग चीज़ हुआ है। आप विचार करके देखिए परिवार में जो एकता खत्म हुई है ना उसका दुष्परिणाम है कि सुबह पानी आता है तो पानी को लेकर के सिर फोड़ दिए जाते हैं। कचरा डालने वाला आता है तो उसके कारण सिर फोड़ दिए जाते हैं। पड़ोसी में कुछ अच्छा प्रसंग चल रहा है तो उसका म्यूजिक बज रहा है, डीजे बज रहा है तो उसके कारण आप मारा-पीट शुरू कर दी। मतलब आप सोचो आप कितने असहनशील हो गए। आपको पड़ोस का सुख प्यारा नहीं है। तो पड़ोस का सुख उन्हीं को प्यारा नहीं जिसमें घर में सुख प्यारा नहीं है। तो जिनके घर में परिवार में एकता होती है वही पड़ोसी को अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब सारे पड़ोसी सब अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो एकता होगी। सामाजिक एकता तभी तो होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमको एक प्रसंग आता है कि एक दत्तात्रेय जी थे, उनके 24 गुरु थे, ऐसा बताते हैं। तो उस प्रसंग में बताते हैं कि उन्होंने कौवे से भी शिक्षा ली, कुत्ते से भी शिक्षा ली, वैश्य से भी शिक्षा ली। अगर शिक्षा मिलती है तो अच्छे से मिल जानी चाहिए। तो मैं उपमा दे रहा हूँ कि मुसलमानों से शिक्षा ले लो, उनसे शिक्षा ले लो, अधम से भी नीच से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए कि देखो उनके परिवार में एकता है, उनके संयुक्त परिवार है और उनका पड़ोसियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है और दूसरा व्यक्ति आकर के पड़ोसी व्यक्ति को टच नहीं कर सकता। दिल्ली में ही कोई अतिक्रमण तोड़ने का प्रसंग आया था, तो जो मोमेडियन एरिया था, वहाँ पर सारे मुसलमान खड़े हो गए और वो जो बुलडोज़र थी, बुलडोज़र को उन्होंने वापस लौटा दिया। लेकिन हिंदू बाहुल्य इलाके में वो बुलडोज़र आती है और घरों को तोड़ के चली जाती है। लोग शांति से वीडियो बना रहे होते हैं केवल। समझ में आ रहा है ना? हमारा विरोध या हमारा समर्थन कहाँ तक है? मोबाइल तक है, सोशल मीडिया तक है। फिज़िकली हमारा कुछ नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? इन सब की आधारशिला वही है। ना एक ईश्वर की आराधना, ना एक पूजा पद्धति है, ना एक साथ बैठ के भोजन करना, ना संयुक्त परिवार। तो ये बहुत बड़ा विषय है, जिस पे हम सबको विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए, उदासीनता वाला नहीं। हम ऐसा ना सोचें कि ये कोई ज्वलंत विषय नहीं है, पर ये बड़े काम का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो जो समाजशास्त्री हैं, गृहस्थ सुधार के अच्छा उपदेश देने वाले हैं, गृहस्थ निर्माण में जिन्होंने अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, अच्छे-अच्छे व्याख्यान किए, या जो हमारा मनुस्मृति है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनका वाचन, उनका श्रवण, उनका पाठन पढ़े और काउंसलिंग हो। मतलब मैं जो कहना चाह रहा था कि पड़ोस में ये जो प्रसंग तो थोड़ा विषयांतर तो नहीं हुआ लेकिन मेरा पॉइंट ये था
कि पड़ोस का जो बिगाड़ हो रहा है, हम उसके सुधार में रुचि नहीं रख रहे हैं, हम उसके बिगाड़ में रुचि रख रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भोजन की थाली भी छोड़ करके उसका बिगाड़ देखने आ गए। हमें करना क्या है कि काउंसलिंग करनी है। घर में झगड़ा नहीं हो, घर में मारपीट नहीं होगी, घर में गाली गलौज नहीं होगी। अगर पड़ोसी आ जाएं तो बताओ घर में संभव है क्या? सोच के देखिए। अगर बेटा बहू में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, माता पिता में झगड़ा है, और सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे होके आ जाएं, बोले क्या तमीज है, क्या गंदगी फैला रहे हो, तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है? सोच के देखो ना। आप सब वहीं बैठ जाओ, बोले हम जब तक जाएंगे नहीं, जब तक तुम एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलोगे, पैर नहीं छुओगे, माफी नहीं मांगोगे, और एक कसम नहीं खाओगे कि आगे से झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हें रहने नहीं देंगे, चलो यहाँ से बाहर निकलो। ये ऐसा पड़ोसी का धर्म होना चाहिए ना। तो जब ये तो जब लोगों के अंदर ये होगा कि भाई हमारे जो पड़ोसी हैं ये हमें बिगड़ने नहीं देंगे, ये हमारे अच्छे मित्र हैं, ये हमारे अच्छे हितैषी हैं, तो बताओ किसी परिवार में विखंडन होगा? नहीं होगा। आज समस्या यही है कि हम बोलना नहीं चाहते। छोटे भाई के विषय में बड़ा भाई नहीं बोलना चाहता, बड़े भाई के विषय में छोटा भाई नहीं बोलना चाहता, और वो क्या बोलता है कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये मेरी पर्सनल लाइफ। यानी बात वहीं पर आ जाती है, मेरे अधिकार। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस पर सब। तो आप सब यहाँ पर आयु में और ज्ञान में, पदों में भी वृद्ध बहुत हैं। बहुत आभार। तो आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, चिंतन जी। कीजिएगा कि हमें इस पर कुछ काम करना है। एक एकता बना करके, एक यूनिटी बना करके हमें इस पर बिल्कुल काम करना है। आचार्य शुरुआत योगेश जी, अपने घर से करना है। जी आचार्य योगेश जी, जी, धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत ही सभी लोगों से जुड़े हुए विषय को आपने हम लोगों के बीच में रखा अपने अल्प समय में। हम चाहेंगे कि हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनके भी अनुभवों को साझा करें। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी मैं जो। इसके लिए निवेदन करूंगा लखन लाल जी, जी मेरे पिताजी अनिल नरोला जी, सभी महानुभाव से। मैं एक परिवार में आया हुआ हूँ, नहीं, आप अपना काम देखिए, अब कोई बात तो नहीं। मैं आप तो देखिए, अभी विराम छुट्टी है चाहता आपकी, हूँ, आप छुट्टी। लोग जी जी चिंतन में। छुट्टी, नमस्ते। आपकी छुट्टी है। जी जी धन्यवाद। नमस्ते आप अभी तुरंत ही नमस्ते साहब। वो नमस्ते। तो आज का विषय ही इन्होंने ऐसा लिया, वास्तव में जो इतना परिवर्तन हो गया, देखते देखते पता ही नहीं चला, है ना। अपन लोग, हम छोटे थे, उन दिनों की याद दिला दी। गांव में कोई बारात आती थी तो पूरे गांव में सब उसकी अवगत करते थे, है ना। पूरे गांव में अलग अलग जगह बाराती बढ़ जाते, रजाई गद्दे उनको सब लगा देते, और जो जहां उठता वहीं नाश्ता कर लेता था, दूध राबड़ी छाछ, है ना। पता ही नहीं चलता था कैसे ब्याह हो गया। दो दो तीन तीन दिन बारातें रुकती थी, सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते, वहीं रिश्ते हो जाते, है ना। और अब आधुनिकता के अंदर पहले तो हमने कुटुंब खोए, फिर परिवार खोए, और परिवार में भी जो एकल परिवार में पति पत्नी को कमाने में लगा दिया, तो बस बच्चे भगवान भरोसे हो गए। अब देखो आर्य समाज वाले जागृति कर रहे हैं, लखन लाल जी लग रहे हैं, लेकिन देखो कितने श्रोता जुड़े हैं, 30 श्रोता जुड़े हैं, है ना। तो बड़ा अफसोस होता है कि घर बैठे जब ज्ञान की गंगा आ रही है तो उसको भी लोग सुनना नहीं पसंद करते। बड़ा मतलब बड़ा दुख होता है कि देखो समय ही नहीं है, समय, और फिर बाद में समय निकल जाएगा। मनुष्य जीवन हमें भगवान ने किस लिए दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करे जाओ, हम आपका जो सहयोग होगा वो करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य योगेश जी का बहुत ही समय परक ज्ञान था आज के परिवारों के बारे में। आज का परिवार कैसा है, पड़ोसी कैसे हैं, उसके बारे में उन्होंने अच्छा हम लोगों को बताया। आज की जो मॉडर्न स्थिति है उसके बारे में बताया। वरना पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, वहीं बातचीत करना, उठना बैठना, और बड़े लोग कई श्लोक सुनाया करते थे जो हमारे दिल में बस जाते थे। जैसे अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रदोप सेविना चत्वारा तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम
तो अभिवादन सिखाते थे और बताते थे इससे करने से क्या फायदा है, आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। इस तरह की चीजें आज हम लोगों के बीच में नहीं रही, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहने लगे, न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे, या ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट ही खत्म होता चला जा रहा है। तो इसलिए आज का जो प्रवचन था बहुत ही अच्छा था, समय परक था। हम लोगों को विचार करना चाहिए और अपने आस पड़ोस और परिवार पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आनंद नरूला जी। आदरणीय लखन जी और सभी आर्यों को सादर प्रणाम। जी ने आज बड़ा अच्छा व्याख्यान का प्रबंध किया। परिवार की अवधारणा के ऊपर आचार्य योगेश वैदिक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हालांकि हम सब इन बातों को रोज देखते करते हैं, लेकिन है क्या कि वास्तव में जैसा शर्मा जी ने बताया कि ये न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, ज्वाइंट फैमिली का रिवाज बहुत कम होता जा रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब पाश्चात्य सभ्यता के कारण हो रहा है। और पाश्चात्य सभ्यता के कारण ये ठीक है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में बहुत फर्क होता है। आजकल बच्चों में स्वतंत्रता हो रही है और स्वतंत्रता की धारणा कम हो रही है। किसी पहले टाइम में कहा जाता था कि पड़ोस अच्छा होना चाहिए, उससे कोई बात हो जाती है तो पड़ोसी पहले काम आते हैं, रिश्तेदार तो बाद में होते हैं क्योंकि रिश्तेदार दूर होते हैं और पड़ोसी पहले करते हैं। आज हम देखते हैं कि पड़ोसियों से की बात पर, कहीं बच्चों की लड़ाई के ऊपर, कहीं पार्किंग के छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़े तक हो जाती है। मेट्रो में तो बहुत पड़ते हैं कि जरा जरा बात पे क्या क्या हो जाता है। तो अभी है संभव जबकि हम वैदिक मूल्यों की स्थापना करें। जब तक वैदिक मूल्यों की स्थापना नहीं होगी तब तक ये खराब ही होती जाएगी। और जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा करा। नरूला जी, इस समय हम आपके निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं। अरे अच्छा जी। जी जी, आइए युद्धवीर जी। दिन में कहाँ पर थे? दिन में आज शादी थी वहाँ बिल्कुल चोटीपुरा में, उसमें जाना हुआ जी। अच्छा, दिन में टाइम अभी रहते हैं, टाइम निकाल के इधर आ जाते गाँव में। कोई बात नहीं। आचार्य आइए युद्धवीर जी। युद्धवीर जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैंने देखा था फेसबुक पे आज बेटी का जो प्रोग्राम था उसमें कोई शायद कवि सम्मेलन भी था, आज था या कल था? नहीं, गुरुकुल चोटीपुरा आए हुए हैं हम अभी यहाँ पे। अच्छा। तो मैं आज नहीं जुड़ पाया, एक दो दिन से कोई इलेक्शन की एक्टिविटी चली हुई थी हमारे यहाँ। खैर फिर भी आज जो सुनने के लिए मिला, वो जो हमारी जो पारिवारिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रही है। तो अगर इस तरह से हम अगर ये जो परंपरा, जो वैदिक परंपरा को हम अपनाएंगे तो निश्चित तौर से जो संघीय जो परंपरा थी, जो पहले थी, जैसे वेद प्रकाश जी ने बताया, जो साझा जो चूल्हे की जो व्यवस्था थी उसमें संस्कार मिलते थे। लेकिन आज न संस्कार की आवश्यकता समझती हमारी युवा पीढ़ी है। भाई मोबाइल और तो टीवी भी, मतलब सब कुछ उनके जेब में ही होता है। तो कुल मिलाकर ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा है जो आपने जो चलाई हुई है। इससे कुछ ना कुछ तो जो हम निरंतरता के साथ अगर थोड़ा ग्रहण करेंगे और अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से एक सभ्य समाज की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सभी को नमस्ते। वेद में महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा है, ब्रह्मचर्येन तपसा ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विंदते पतिम। जो परंपरा आज निभा रहे हैं आप, अपनी जो बेटी जो गुरुकुल में जो शिक्षा, वो कहीं व्यस्त हो गए दिखते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पे है ना। तो और कोई श्रोता अगर कोई बता दे। हाँ जी जी, मिथिलेश गौड़ जी। आइए मुनि जी। मुनि जी, हाँ आइए मुनि जी। अच्छा, कोई और बोल रहा?
आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। आचार्य सम्मान योगेश वैदिक जी, आज परिवार की एकता के ऊपर बहुत अच्छा आपने व्याख्यान हम लोगों के बीच में रखा हुआ है और महर्षि दयानंद जी ने परिवार के लिए बहुत कुछ सत्याप्रकाश के माध्यम से, पूर्ण प्रवचन के माध्यम से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों के सामने रखी हुई थी। महर्षि मनु तो एकदम से ऐसे परिवारों के लिए इतनी बड़ी वरीयता देते चले गए कि बहुत बड़ा यज्ञ का कार्य समझ लिया गया है उसको। एक जगह वो लिखते हैं, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जंतुआ तथा गृहस्थाश्रमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व साधु आत्मा। गृहस्थ जो हमारा है वो, जिसमें गृहस्थ उसको कहा गया है, कहते हैं कि इसमें जितने भी सदस्य हों, जरूरी नहीं है कि बड़ा परिवार हो हमारा या छोटा हो, तो उसको कहा गया कि जितने भी परिवार में सदस्य हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छा सामंजस्य, यथायोग, जिसका जैसा पद है उसके व्यवहार करना, बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है जी हमारी। और किसी कवि ने कहा है ना, वो रहीमदास जी का है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और परिवार हमारा गृहस्थ जो होता है, अगर हमारा हम अपने अपने अधिकार को अपने तक सीमित रखते हुए चले, दूसरे को अपने अधिकार को नहीं छूटे, एक समझाना, व्यवस्था देना अलग बात हो जाती है। और जैसा कि हमारे पूरे परिचय के माध्यम से योगेश वैदिक जी ने अभी बताया है कि हम जब अपेक्षाएं करने लगते थे, कर्माण नए बाधकार रस्ते माथे तू प्रवचन, और जिस परिवार में, जिस गृहस्थ में अपेक्षाएं अधिक बलवती हो जाती हैं, वहां एक ना एक दिन फितूर पैदा हो जाता है। अपने अपने अधिकारों को, अपने अपने कर्म को छोड़ करके एक दूसरे के द्वेषी हो जाते हैं सभी लोग। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सब मिल करके ऐसे गृहस्थ को, ऐसे परिवार को, जिसमें सामंजस्य बना रहे हमारा, और हम अपने अधिकारों को दूसरे के ऊपर नहीं थोपें। मैंने बताया जैसा जिसके ऊपर अधिकार मतलब व्यवहार करना वो है, इसका भूमिका है जिसकी, उसको उसी रूप में निभाते चले जाने दें। और संकेत देना जरूरी है। यहाँ 16 संस्कारों की चर्चा हमारे यहाँ होती है, महर्षि मनु ने कहा है, तो उन संस्कारों का धारण करना, कराना ही यही लक्ष्य होता है हमारा, कि हम श्रेष्ठता का वातावरण बना के अपने घर परिवार में चलें, तो हमारा गृहस्थ सुखी हो सकता है, हमारा परिवार सामंजस्य बना के चल सकता है। और हम संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बच्चों को अगर शिक्षा के केंद्र क्षेत्र में हम भेज देते हैं कहीं पर, केवल गुरुकुलों को छोड़ के, गुरुकुलों में भेजने वाले का लक्ष्य नहीं ये होता है धन कमाना, लेकिन इसके अलावा इतर हमारे जितने विद्यालय गुरुकुल हैं, विद्यालय हैं, वहां जब हम भेजते हैं बच्चों को, तो हम पहले से ठान के भेजते हैं कि इस बच्चे को हम इस श्रेणी में ले जाएंगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर क्या बनाएंगे, और फिर बारे के न्यारे करेंगे फिर, और वहीं से हमारे बीच में फितूर पैदा होता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उन संस्कारों के माध्यम से उन बच्चों के अंदर मनोरभव जन्य दिव्यम जन्म, ऐसे बच्चों को पैदा करें जो देव स्वरूप हमारे बीच में घर में हो। और ये तभी हो सकता है जब हम स्वयं देव स्वरूप होकर के कार्य करें। देव का मतलब ये देवता, देवता, दिव्य तिथि देवा, जो स्वयं अच्छे मार्ग पर चल रहा है, अच्छे मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहा है। तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में प्रयोग करके चलने की कोशिश करें। हमारा गृहस्थ सुखी हो सकता है, हमारा घर परिवार सुखी हो सकता है, और पड़ोसियों से तो हम सुख में रहेंगे। और हमारा घर के अगर फितूर हुआ है, हमारे घर में ही सामंजस्य नहीं है, तो पड़ोसी तो उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसका लाभ उठाएंगे। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सब मिल करके यज्ञ को, आपकी संध्या बंदन को, स्वाध्याय को, और अपने से बड़े, जैसे इस जूम के माध्यम से हम करीब 2 वर्षों से सुन रहे हैं, लखनलाल जी कितनी मेहनत करके किसी न किसी को बुला के लाते हैं, और वो हमें स्वयं 1-1, 2-2 दिन का, 3-3 दिन का समय दे रहे हैं। इन बातों को अगर हम सुन रहे हैं तो हम इनके ऊपर अमल भी करें, इनके ऊपर चलेंगे तो हमारा बन जाए हमारे बीच में। जी आइए दया जी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, परिवार समाज की एक इकाई, और परिवार एक कड़ी के रूप में है समाज में। समाज को जोड़ने का काम परिवार ही करता है, और ये मान मर्यादा तभी शामिल होती है जब हमारा व्यक्तिगत दायरा ठीक हो,
कई दिन से इसके ऊपर बात ही चल रही है कि आचरण का और व्यवहार काल का स्वाध्याय से भी ज्यादा, प्रवचन सुनने से भी ज्यादा असर होता है। और जहाँ साझा परिवार होता है वहाँ आचरण और व्यवहार काल बहुत ही बढ़िया संस्कार रूप में काम करता है। तो मैं तो हमारा तो परिवार रहता ही पास में, यहाँ आस पास में। ससुराल परिवार में भी जो है साल में 2 बार गैदरिंग होती है। दूर सर्विस के कारण, आजीविका के कारण भले ही हम दूर हैं, लेकिन कुछ जन्मदिन है, जैसे बड़ों की पुण्यतिथि है या बड़ों का जन्म दिवस है, उस पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें साझा परिवार बनाने में, संस्कार बच्चों को देने में, क्योंकि अगली जो पीढ़ी आ रही है वो दादा दादी और उससे बड़े ऊपर दादा परदादा, ताऊ चाचे ताई, इनके व्यवहार काल में तभी आ सकते हैं जब हम कुछ इन बातों को संस्कार रूप में देने के लिए एक आध त्योहार सांझे का हो या कोई जन्म दिवस सांझे का हो, और दूरी का हमारा जो है वो नजदीकी आ जाती है दूरी। तो मेरा तो परिवार नजदीक है, अब कई दिन से भाभी आ रही है तो एक ही परिवार में भोजन बन रहा है कई दिन से, मैं भी वहीं से चली आ रही हूँ। तो मुझे तो खैर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी एक कार्यक्रम देने गई थी वेद प्रचार रथ लेके दयानंद मठ पे, वहां भी मैं ये बात कह रही थी कि पहले हमारे घरों में विद्वानों को बुलाया जाता था और विद्वान भोजन से पहले सारे बच्चों को संस्कार देता था। वो हमने बचपन से ही, स्वामी ओमानंद आचार्य भगवान देव रूप में आते थे तो बचपन से वो संस्कार लिए, वो अपने बच्चों में भी डालने की कोशिश की है। और बच्चे हमारे ये अनुकूल, हमारे विचारों से ओतप्रोत होकर के अपने परिवार में काम कर रहे हैं। ओम सम। ओम ओम। हाँ जी, अब और कोई बोलना चाहे तो बता दीजिए। हाँ जी, उनका शायद दूरी के कारण नेट कम काम कर रहा है भाई जी का। वेद प्रकाश शर्मा जी भी विचार रख चुके हैं। अब आदरणीय व्यास नंदन जी नहीं है क्या? नहीं, व्यास साथ से वेद प्रकाश शर्मा जी आए और शांति पाठ कराएं। सुमन शर्मा जी हो तो एक भजन सुन सकते हैं हम। माता सुमन शर्मा जी हैं तो भजन सुन लेंगे। सिर्फ शांति पाठ करते चलिए। चलिए आइए शांति पाठ करिए। शिवांश को बुलाओ भाई, शिवांश को। शांति श्यामा शांति रेधि शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की नंद की जय। जय। हाय श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की चंद्र की जय। राम की जय। जय 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 हो। रक्षा हो पालन हो अमर रहे की ज्योति जलती रहे झंडा ऊंचा रहे कुंभ की जय। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते ईदुदेत प्रग्रहेयम् अधस सम्बन्धियो मकारा तस्मात् परे ईदुदीताति सांश्रयं संज्ञा भवति। अच्छा चलो फिर बुलाएंगे। शिवांश को बुलाओ भाई। शिवांश देखो गायत्री मत बोलो, गायत्री मत बोलो आज। शिवांश
करो तो अर्थ प्राय तो बोल ले तो बड़ा तो करो इसे। शिवांश को करने दो। शिवांश शांति पाठ करो तुम। शांति पाठ हो गई। शांति विशेष देव तुम मत शांति सर शांति शांति देव शांति धाम शांति नेम ओम शांति 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 जो जो बोले सो सत्य सनातन शांति अच्छा भारत माता कीजिए तो माता की रक्षा हो भारत भारत समाज हमारे बेटी और अच्छी दर्जी रहे और उनका धंधा होता है आजो की बना धनी हो बेटी सभी बातें फटो ना बचेगी और भाग गया शिवांश शिवांश भाग गया भाग गया शिवांश बात करो शिवांश से। भाग गया अरे वो अब तो नहीं वो बोर होता, वो कह रहा था हम बोर होते हैं, आप तो काम कराते हो। मम्मी जी चंदर भैया क्या है शिवांश शिवांश हटो मैं आप बोर तो नहीं होते बेटा? नमस्ते के बाबा नमस्ते नहीं आता नमस्ते। नहीं ये बताओ शिवांश आप बोर तो नहीं हो रहे आप? शिवांश क्या कह रहे थे? आप बोर तो नहीं होते आप? हाँ बोलो। तो बोर हुआ करो। बोल नहीं होते आप तो बोल नहीं हो रहे। अभी भी हो रहा अभी क्यों हो रहे हो? अब तो तुम्हें बोल लिए। अभी भी हो अरे तो भैया अब तो तुम्हें बोलने का मौका भी दे रहे हैं अब आप। तो बोलने का मौका दिया तो दोबारा शांति पाठ करा दिया। तुम्हें बुलाया जा रहा है। हाँ? तुम तो ऐसे चलिए ठीक। ठीक है, अच्छा धन्यवाद नमस्ते कल मिलते हैं। दखल अदारी जी। जी और बहुत बहुत आभार। हमारे युद्धवीर जी कह रहे हैं कि पलवल आ जाइए, मैं घर जी। पहुंचूंगा, मैं चला पहुंच जाऊंगा घर पे। रात को 11 बजे ट्रेन है दक्षिण एक्सप्रेस, उसी के लिए बैठा हूँ। 11 बजे दक्षिण एक्सप्रेस जाती है और निकल रहे स्टेशन के लिए। चलिए आम क्या खाएंगे? चलिए बचा हुआ लोग बैठे हुए अपना टिफिन